नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ। पाठ का नाम है जय सुर भारती। इस पाठ के 4 भाग हैं। पहले हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं जिनमें हमने श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। तो आइए पाठ के प्रश्नोत्तरों का समाधान करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। प्रश्न के इस भाग में हमें प्रश्न के 4 उत्तर विकल्प के रूप में मिलेंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। उसी सही विकल्प का चयन हमें उत्तर के रूप में करना है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में से कौन सा पद संबोधन का रूप नहीं है। तो 4 यहाँ पर विकल्प हैं, भगवती, सुरभारती, वागीश्वरी, मानस हंसे। श्लोक को जब हमने पढ़ा था तो पदों का विवरण देखा था। वहाँ पर हमने यह जाना कि मानस हंसे यह सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, इसलिए ये संबोधन का रूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ई, मानस हंसे। बाकी तीनों रूप संबोधन के हैं। दूसरा प्रश्न है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति, अर्थात इस पूरी कविता में जो हमने पढ़ी है, इस पाठ में जो 4 श्लोक पढ़े हैं, उन चारों ही श्लोकों में आहत्य कुल मिलाकर कति कितने संबोधन पदानि सन्ति संबोधनवाचक पद हैं। तो चारों ही श्लोकों में हमने संबोधनवाचक पद पढ़े हैं। तो आप भी पुस्तक में गिनना कितने शब्द हैं। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अ सप्त, आ अष्टौ, ई 10 और ई 3। तो यहाँ पर उचित विकल्प जो उत्तर के रूप में आएगा वो है ई 10। तीसरा प्रश्न है, अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधीयते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है। तो वाग्देव्याः, दुर्गायाः, भारत मातुः, ललित कलायाः, ये 4 विकल्प हैं, जिनमें से सही विकल्प है उत्तर के रूप में अ, वाग्देव्याः, अर्थात वाणी की देवी की वंदना की गई है। चौथा प्रश्न है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति, वागीश्वरी इस पद का संधि विच्छेद क्या है। अ वाक ईश्वरी, अ वाग ईश्वरी, ई वागीश्वरी और ई वागी ईश्वरी। इसका सही उत्तर है अ, वाक ईश्वरी। यह सही इसका संधि विच्छेद है। लघुत्तरात्मक प्रश्नाः। इस भाग में हम प्रश्नों का उत्तर लघु रूप में देंगे। जैसे जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्याः गीतेः रचयिता कः अस्ति। प्रश्नों में जो पीले रंग का पद है वो प्रश्नवाचक पद है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्याः गीतेः रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्यः अस्ति। दूसरा प्रश्न, कति काव्यरसाः सन्ति, केषाञ्चन त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु। उत्तर है 9 काव्यरसाः सन्ति, ते च श्रृंगारः, वीरः, शान्तः इत्यादयः। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, मानस हंसः इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते, अर्थात मानस हंस इस पद में 2 अर्थ छिपे हैं। वही दोनों अर्थ हमें प्रश्न में पूछ रहा है कि मानस हंस इस पद के 2 अर्थ कौन कौन से कर सकते हैं। उत्तर है मानस हंसः इत्यस्य अर्थः मानसरोवरस्थः हंसः इति, और तथा च और अपरः अर्थः
मनोरूपी हंसः इति कर्तुं शक्यते। यहाँ पर दो अर्थ हमने किए हैं। मानस हंस का एक अर्थ तो है मानसरोवर में रहने वाला हंस, और दूसरा अर्थ है मनोरूपी हंस, हमारा मन रूपी हंस। चौथा प्रश्न है सितपंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दत्रयम् लिखन्तु। सितपंकजम, इसके 3 पर्याय पद लिखिए। सितपंकजम का अर्थ है सफ़ेद कमल, सफ़ेद कमल का फूल। और संस्कृत में इसके लिए पर्याय शब्द क्या क्या हैं? सितपंकजम, इसके पर्याय पद हैं श्वेत कमलम, पुंडरीकम और श्वेत पद्मम च। यह इसका उत्तर है। निबंधात्मक प्रश्नाः, इस भाग में हम प्रश्नों का वृत्त रूप में उत्तर देंगे, बड़े रूप में उत्तर देंगे, इसीलिए यह भाग निबंधात्मक प्रश्न के रूप में है। पहला प्रश्न है आसीना भव मानस हंसे। यह जो तीसरा श्लोक हमने पढ़ा है, इति पद्यम, यह पद्य, यह श्लोक हिंदी भाषया अनुद्यताम, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तीसरा श्लोक जो है आसीना भव, इसका हमें हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। हिंदी भाषा का अनुवाद उत्तर के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? चमेली के पुष्प, बर्फ व चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाली हे वाणी की देवी अर्थात सरस्वती, हमारे मनोरूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। श्वेत कमल के समान कोमल एवं पवित्र हे सरस्वती देवी, हमारे अज्ञानता का नाश करो व बुद्धि का विकास करो। यह इस तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद है जो हमने जाना है। इसी में दूसरा प्रश्न है त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। यह श्लोक हमने पाठ के दूसरे भाग में पढ़ा है, और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इति पद्यम, इस पद्य का, इस श्लोक का संस्कृतेन व्याख्यायताम, संस्कृत में व्याख्या कीजिए। संस्कृत में हमें इस श्लोक की व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो विद्यार्थियों, संस्कृत व्याख्या में हमें पहले तो श्लोक का संदर्भ एवं प्रसंग लिखना है कि वह श्लोक कहाँ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है और श्लोक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के बाद यदि श्लोक में कुछ विशेष अंश हैं तो उनका भी हम प्रतिपादन करेंगे। जैसे संदर्भः प्रसंगः च। अयं श्लोकः मधुच्छंदा इति नामकात् ग्रंथात् संकलितः अस्ति। यहाँ पर संकलिता गलत पद है, इसकी जगह आएगा संकलितः। पुल्लिंग का पद है। इति नामकात् ग्रंथात् संकलितः अस्ति। श्लोक है, पुल्लिंग का है, तो संकलितः यह पद भी पुल्लिंग में ही होगा। आगे देखते हैं। अस्य रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य अस्ति। ये तो था संदर्भ। प्रसंग क्या है? श्लोक में वर्णन क्या किया जा रहा है? अस्मिन् श्लोके सरस्वती देव्याः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् अस्ति। यह श्लोक का संदर्भ एवं प्रसंग था। एक बार पुनः संपूर्ण का वाचन कर लेते हैं। अयम श्लोक है मधुच्छंदा इति नामकात् ग्रंथात् संकलितः अस्ति। अस्य रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य अस्ति। अस्मिन् श्लोके सरस्वती देव्याः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् अस्ति। इसके बाद हम अब इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। क्या कह रहा है कवि इस श्लोक में? अस्मिन् श्लोके कविः सरस्वती देव्याः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति यत् हे सरस्वती देवी त्वं शरणदात्री असि, अपि च त्रिलोकेषु श्रेष्ठा असि, देवैः ऋषिभिः च पूजिता असि, काव्यपाठेषु नवरसानाम् आनन्दं प्रददासि, त्वं कवितासु शब्दायमाना असि, तथा च मंदं मंदं हासम एव
तव सुंदरम आभूषणम अस्ति इति। इस प्रकार हमने श्लोक की व्याख्या कर ली है और अंत में हमें श्लोक में यदि कोई विशेष अंश हैं उनका भी प्रतिपादन करना है। जैसे विशेष है असि, यह अस धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार रुचिराभरणा, यहाँ पर रुचिर आभरणा यह विच्छेद है और इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है। त्रिभुवनम, इस पद का विग्रह है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, समस्त पद बनेगा त्रिभुवनम और यहाँ पर द्विगु समास है। इस प्रकार विशेषांश में हमने क्रियापद का, संधि पद का और समस्त पद का यहाँ पर प्रतिपादन किया है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हमें संस्कृत में श्लोक की व्याख्या करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस भाग में हमने प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर लिया है। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले नए पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।